दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मैंने आपको पहले गिलोय का पहला वीडियो आपको प्रस्तुत कर चुका हूँ और उसका दूसरा भाग पुनः शूट करके आपके पास भेज रहा हूँ। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार कई चीज़ें गिलोय के बारे में अधिकतर आपको बता दी हैं। गिलोय को हम आयुर्वेद में मिलता कुछ चित्रों में से गुड़ुचि और हमारे यहाँ गुर्च कहते हैं। इसको लैटिन भाषा में टिनुसपोरा कार्डिफोलियो नाम से भी जाना जाता है। इसे सुखाकर लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। पाउडर बनाकर, काढ़ा बनाकर या सतत्व बनाकर या इसको गोली बनाकर कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए इसका सुखाकर पाउडर बना लेना ही उचित है। इसके पत्ते पान के ही जैसे होते हैं, आप देख रहे हैं, यह पत्ते इसके गुण। मैं इसके गुण के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें रासायनिक गुण पाए जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, जिससे मानव शरीर में बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, उम्र थम सी जाती है। यह शरीर को एनर्जी, ताकत प्रदान करता है। यह त्रिदोष। दोस्तों, आयुर्वेद में 3 प्रकार के ही मुख्यतः मानव शरीर के दोष पाए जाते हैं, जिसे हम वात, पित्त, कफ कहते हैं। यह त्रिदोष तीनों आपको किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है, वात का है, पित्त का है, कफ का है, ये तीनों का नाशक है। कहने का मतलब ये समस्त प्रकार के रोगों में लाभदायक है और ये तीनों वादों को बैलेंस में ले आता है। सबसे विशेष बात इसकी यह है, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग या अन्य कोई चर्म रोग है तो इसमें गिलोय, नीम के पत्तों का रस और आंवले का रस प्रयोग करने से 100% लाभ मिलता है। मित्रों, जिन व्यक्तियों के मल में आव आता है उनके लिए यह रामबाण औषध है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना पचने के बाद एक रस बनता है। अपरिहार्य कारणों से हमारे शरीर में कभी कभी बहुत बड़ी और पाचन तंत्र में खराबी आ जाती हैं और उस रस को भी वो कमियों के कारण पाचन तंत्र पचा नहीं पाता है और मल के साथ आंव के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम आंव आना या म्यूकस आना भी बोलते हैं। उसमें सूखी गिलोय के पाउडर, सूखी गिलोय ये वाली, इसका पाउडर, सूखी गिलोय का पाउडर को 1-1 चम्मच सुबह शाम प्रयोग कर लें, यह रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को बहुत पुराने समय से बुखार रहता है, शरीर में अत्यधिक ताप बना रहता है, शरीर टूटा सा अत्यधिक परेशान रहता है, टूटा सा लगता है, बेचैनी बनी रहती है और जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो वह चेक करवाता है और जांच में कुछ नहीं आता, तो ये व्यक्ति समझ ले कि हमारे अंदर बहुत पुराने समय से पुराना ज्वर है। जिन व्यक्तियों के पुराने समय से टाइफाइड, उसको हम मोतीझारा भी बोलते हैं, आंतरिक ज्वर भी बोलते हैं, पुराना बुखार भी बोलते हैं, उनके लिए गिलोय का उपयोग बहुत ही
ज़्यादा फायदेमंद है। गिलोय उपाय बता रहा हूँ, नोट कर लें। उनके लिए गिलोय, खूब कला, मुनक्का, ये सारी वस्तुएं आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी और बहुत कम पैसे में 10-10, 5-5 रुपये में मिल जाती हैं। खूब गिलोय, खूब कला, मुनक्का, जैसे आप मान लीजिए मुनक्के के 2 दाने, 1 चम्मच खूब कला, 10 ग्राम हरी गिलोय ये वाली जो इससे पत्ते नहीं है, ये वाली वो मान लीजिए। इन सब वस्तुओं को 1 कप पानी में लेकर धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएं। 1 कप पानी में धीमी आंच पर रखकर धीरे धीरे गर्म करें और जब आधा कप रह जाए तो छानकर सुबह शाम खाना खाने के बाद प्रयोग करें। यदि आपको ये कड़वा लगता है या स्वादिष्ट नहीं लगता है तो आप अपने हिसाब से स्वादानुसार शहद या कोई मीठा पदार्थ, शुगर आदि मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। जड़ से उक्त सारे रोग आपके पुनः टाइफाइड, ज्वर बुखार, मोतीझारा आज सारे रोग इस संबंध के 100% ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, जिन मनुष्यों को मलेरिया की शिकायत होती है उनके लिए गिलोय, कालमेघ, नेपाली चिरैता को बराबर मात्रा में लेकर, जैसे मैंने पहले बनाया है वैसे ही काढ़ा बनाकर पीने से मलेरिया जड़ से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जिन मनुष्यों को डेंगू की शिकायत है वो डेंगू है क्या? डेंगू में दोस्तों प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके उपाय नोट कर लीजिए, क्या क्या सामग्री चाहिए और कैसे करना है। 10 ग्राम ये गिलोय के टुकड़े, पपीते का पत्ते का 10 ग्राम, पपीते के पत्ते 10 ग्राम, नेपाली चिरैता 10 ग्राम, एक कप पानी में धीमी आंच पर पकाएं, जैसा कि मैंने पहले बताया। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर सुबह शाम पिएं। इससे डेंगू की शिकायत या समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को प्रमेह की शिकायत है, प्रमेह अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। प्रमेह में मसाने कमज़ोर हो जाते हैं। मसाने को यहाँ पर पेशाब की थैली को मसाने बताया गया, मसाने बोला गया। पेशाब बार बार आना, पेशाब में गंदा पदार्थ आना, गुर्दे कमज़ोर होना या गुर्दों में किसी प्रकार का संक्रमण या बार बार संक्रमण होना या बार बार पेशाब आना या पेशाब नली में संक्रमण होना या पेशाब खुलकर ना आना या मूत्र पथ में इन्फेक्शन संक्रमण है तो उसके लिए सूखी गिलोय, दोस्तों नोट कर लीजिए, उसके लिए सूखी गिलोय ये वाली गिलोय। गोखरू के बारे में मैं आगे वीडियो बताऊंगा आपको। गोखरू हमारे यहाँ हो जाता है, बहुत ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है, ऊंची जमीन में। गोखरू ये पंसारी के यहाँ मिल जाता है। सूखी गिलोय, गोखरू को बराबर मात्रा में पीसकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डालकर, जैसे पहले बताया है, धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो सुबह शाम प्रयोग करें। उक्त बीमारी जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को लीवर में इन्फेक्शन या फैटी लीवर होना या पीलिया या लीवर की तिल्ली बढ़ी है या लीवर बढ़ गया है, उनके लिए गिलोय का रस 3 चम्मच, एलोवेरा का रस 3 चम्मच,
सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले प्रयोग करें। उक्त संबंधी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जिन मनुष्यों के शरीर में विषाक्त पदार्थ, जिसको टॉक्सिन कहते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है, गिलोय का प्रयोग करने से मूत्र के रास्ते, मल के रास्ते टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, एक बीमारी की दवाई लेने डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो दूसरी बीमारी हो जाती है, फिर तीसरी आ जाती है और अक्सर बार बार बीमार रहते हैं। और जब डॉक्टर के यहाँ फिर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब है, इसलिए आप बार बार बीमार पड़ते हैं। उनके लिए गिलोय का रस, दोस्तों नोट कर लीजिए, उनके लिए गिलोय का रस, आंवले का रस, शहद बराबर मात्रा में, जैसे आप मान लीजिए 1 चम्मच गिलोय, 1 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच शहद, सुबह शाम प्रयोग करें। ये उक्त बीमारी 100% ठीक हो जाएंगी। जिन मनुष्यों में उपदंश, फिरंग रोग, सुजाक की शिकायत है, दोस्तों इस वर्तमान समय में इन सब रोगों की बहुत अधिकता हो गई है, क्योंकि भाग दौड़ जिंदगी, प्रदूषण भरी जिंदगी। दोस्तों, उपदंश, फिरंग रोग, सुजाक रोग क्या है, ये आप ऐसे समझिए, इसको हम यौन संक्रमण कहते हैं। दोस्तों, इसको ठीक करना है, नोट कर लें। गिलोय, अनंतमूल, गोखरू, जिसको मैंने पहले भी बताया आपको। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें बहुत ही सस्ती रेट में पंसारी के यहाँ उपलब्ध हैं और आपको आराम से मिल जाएंगी। और इनको पीसकर पाउडर बना लें, पाउडर से ले लें चाहे काढ़ा बना के ले लें। इसको आप मात्र 1 हफ्ते ही प्रयोग करें, आपका यौन संक्रमण जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को कुछ भी खाने से पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है, भूख नहीं लगती, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, पर भूख नहीं लगती, बेचैन रहते हैं, गैस पास नहीं होती, उनके लिए गिलोय रामबाण औषध है। और दोस्तों, नोट कर लें, मैं उनका उपाय बताता हूँ। उनके लिए गिलोय, चित्रक की छाल, आंवला, ये पंसारी के यहाँ आराम से उपलब्ध है, आप ले लीजिए। तीनों को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम प्रयोग करें, जड़ से उक्त रोग समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे तो गिलोय के हजारों फायदे हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं एक भाग में वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा आपको। दोस्तों, मैं एक बार फिर पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि गिलोय एक रामबाण आयुर्वेदिक औषध है, हमारे लिए एक प्रकृति का वरदान है। इसको आप लोग अप्रैल से लगाकर या जून से लगाकर अगस्त तक लगा सकते हैं। ऐसे ही ये तो सूखी है, जैसे ये डंठल है, इसको आप लगा दीजिए, चल जाएगा। या इसके बीज हैं, बीजों से भी इसका तैयार किया जा सकता है। और मैं इसके बीज भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये इसके बीज हैं, इनको भी अगर बो दिया जाए तो पौधे तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप में किसी को इसके पेड़ पौधे, कलम या गिलोय की आवश्यकता है और किसी भी रोग में आवश्यकता है, मैं तो कहता हूँ इसमें महामारी में इसका जरूर उपयोग करें, जिससे आपको बुखार, खांसी, जुकाम ना हो, आपका स्टेमिना बढ़ा रहे, आपका स्वास्थ्य लाभ बना रहे। दोस्तों, अगर किसी को आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग मुझसे निःशुल्क ले सकते हैं, बशर्ते आपको आना पड़ेगा या जिस तरीके से आप बताएंगे मैं भेज दूंगा। और ये मेरे पास निःशुल्क उपलब्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और उसको संरक्षित करें और लगाएं।
दोस्तों, यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।